दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी दरगाह पे लेके आया हूँ जहाँ पे जन्नती दरवाज़ा है और ये दरवाज़ा साल में एक मर्तबा खुलता है और ये बाबा की जनाजे की डोली मुबारक है। यानी इसी डोली में आपके जिस्म मुबारक को रखा गया था और नमाज जनाजा अदा की गई थी और इस कुएं का पानी पीने से भूत प्रेत या बीमारी हो वो दूर हो जाता है। और ये बाबा की बग्गी है जिसपे बाबा सवार होकर सफ़र किया करते थे और ये बाबा के घोड़े साहब का मज़ार है जिसका नाम बहादुर शाह था। और दोस्तों इस दरगाह में लोगों की बड़ी से बड़ी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ का कंप्लीट ज़ियारत कराऊंगा और शाही मस्जिद के इमाम साहब से हिस्ट्री जानेंगे। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह शरीफ में। आप देख सकते हो पीछे सरकार का आस्थाना है दोस्तों, बहुत ही करामाती दरगाह शरीफ है ये और महाराष्ट्र के नागपुर में ये दरगाह शरीफ मौजूद है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दरगाह शरीफ का ज़ियारत कराऊंगा, बाबा की करामत और हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अंदर चलते दरगाह में, दरगाह की ज़ियारत और बाबा की करामत और हिस्ट्री सुनते हैं। दोस्तों हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह शरीफ महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है ये दरगाह शरीफ, जहाँ पे लाखों लोग सुकून की तलाश में आते हैं और आप अपने ज़माने के बहुत बड़े वली हैं और आपकी बेशुमार करामतें हैं। और कुछ करामत के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों इस दरगाह में बहुत ही खास चीज़ें रखा हुआ है जिसका ज़ियारत मैं आपको कराऊंगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसा दरगाह शरीफ के मेन गेट से अंदर आप आओगे तो जो लोग अगरबत्ती या लोबान वगैरह लेके आते हैं वो यहाँ पे जलाते हैं और इसी के बाजू में शाही मस्जिद है जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और दोस्तों इसी मस्जिद में बाबा की डोली मुबारक रखी गई है और ये वही डोली मुबारक है जिसमें आपके जिस्म को रखा गया था और नमाज जनाजा अदा की गई थी और आपके विसाल हुए 103 साल होने वाले हैं। तब से लेकर ये डोली मुबारक संभाल कर रखे हुए हैं और हम बड़े ही खुश नसीब है कि आज के इस वीडियो में हम इन चीज़ों की ज़ियारत कर रहे हैं। और यहीं से थोड़ी दूर एक कुआं मौजूद है जिसे दूधिया कुआं कहा जाता है और इस कुएं के पानी में अल्लाह पाक ने शिफा रखा है। ऐसा बताया जाता है कि ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह जब इस कुएं के पास आके बैठे और जब पानी आपके पैर से टच हुआ तो पानी दूधिया कलर का हो गया। और जो लोग आज इस दरगाह शरीफ में आते हैं, अगर वो बीमार है या फिर उनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है या किसी ने जादू टोना किया है तो वो लोग इस पानी में नहाते हैं और इस पानी को पीते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे नहाने का पूरा इंतजाम किया गया है और ये जो आप नल देख रहे हो यहाँ से आप पानी वगैरह भर के घर पे लेके जा सकते हो। घर में अगर कोई बीमार पड़े तो उस बीमार मरीज को आप पिला सकते हो पानी। अल्लाह पाक हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के सदके उनको शिफा अता फरमाएगा। तो आइए अब मैं आप लोगों को बाबा की बग्गी की ज़ियारत करवाता हूँ। ये वही बग्गी है जिसपे बाबा सवार होकर सफर किया करते थे और ये बग्गी आपके दरगाह के बाहर वाले हिस्से में मौजूद है और बड़ा ही खूबसूरत ये बग्गी है जिसका अभी आप ज़ियारत कर रहे हो। और अभी आप जिस मज़ार शरीफ की ज़ियारत कर रहे हो ये बाबा के घोड़े साहब का मज़ार है जिनका नाम बहादुर शाह था। ये बाबा का घोड़ा था और बाबा इनके ऊपर सफर किया करते थे। बाबा के विसाल के कुछ ही दिनों के बाद इस घोड़े का भी विसाल हो गया और बाबा के दरगाह के करीब में ही घोड़े का मज़ार बनाया गया। तो आइए दोस्तों अब मैं आप लोगों को हज़रत सैयद ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह की ज़ियारत करवाता हूँ जिन्हें ताजुल औलिया कहा जाता है। बाबा अपने ज़माने के बहुत बड़े वली और बाबा की कई करामत है। उनमें से एक करामत बहुत मशहूर है कि बाबा ने ठोकर मारकर मरे हुए इंसान को जिंदा कर दिए और इंसान के साथ साथ जानवर भी बाबा से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बाबा ने हमेशा प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिए है और आप लोग बड़े ही खुश नसीब है कि आप लोग बाबा की दरगाह शरीफ का ज़ियारत कर रहे हो। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अदब से बाबा को सलामी पेश करें और इनके वसीले से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपकी सारी जायज़ मन्नतें मुरादें पूरी होगी। बड़ी से बड़ी मन्नतें इस दरगाह में पूरी हो जाती है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे सुकून की तलाश में आते हैं और जो लोग खाली हाथ आते हैं वो झोलियां भरकर लेकर जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप इस दरगाह शरीफ में आए, जिन चीज़ों की मैं आप लोगों को ज़ियारत करवाया हूँ उन तमाम चीज़ों की आप लोग ज़ियारत करें। तो आइए दोस्तों अब यहाँ के शाही मस्जिद के इमाम साहब से यहाँ के बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत हुज़ूर सरकार ताजुल औलिया के आस्थान मुबारक से हम लोग हाजिर हैं। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में हाजिर है और जैसा कि आप ये जो दरवाज़ा मुबारक देख रहे हैं ये हुज़ूर ताजुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दरबार शरीफ का जन्नती दरवाज़ा है। इसे साल में एक मरतबा 25 मुहर्रम को खोला जाता है और 27 मुहर्रम को कुल शरीफ की फातिहा के बाद इसको बंद कर दिया जाता है। इसमें हज़ारों लाखों लोग सरकार के इस दरवाज़े की ज़ियारत करने आते हैं और सरकार के फैज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं जो सरकार से वाबस्तगी रखती है और सरकार के हयात तैयबा से उसकी सरकार ताजुल औलिया से उस चीज़ों से वो जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिससे लोग यहाँ आते हैं और फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। जैसा कि सरकार ताजुल के दरबार में हम हाजिर हैं
یہ جنتی دروازہ ہے، سال میں ایک مرتبہ اس کی زیارت ہوتی ہے، اسے کھولا جاتا ہے اور اس سے لوگ فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پہ سرکار تاج الاولیاء کا ایک کنواں ہے جسے دودھیا کنواں کہا جاتا ہے۔ حیات طیبہ میں سرکار تاج الاولیاء اس میں اپنے پاؤں ڈبا کے بیٹھے تھے، تو اس دودھیا کنویں اسی لیے نام پڑا کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح ہو چکا تھا، اور آج بھی اس دودھیا کنویں کے پانی کی یہ تاثیر ہے کہ اگر کوئی بلائیات والا کوئی سحر یا کوئی جادو یا کوئی پریشانی میں مبتلا انسان اس سے نہاتا ہے اور غسل کرتا ہے، اور اسی دودھیا کنویں سے تھوڑا سا پانی لا کے سرکار کی مزار مبارک سے اتار کر اگر اس کا پانی پیتا ہے تو سرکار تاج الاولیاء کے کرم سے اور اللہ کی عطا سے اس کا جادو سحر اور بلائیات اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ایک بگھی رکھی ہوئی ہے جس میں سرکار حیات طیبہ میں گھومتے تھے، اس کو بطور تبرک یہاں رکھا گیا ہے، لوگ اس کی آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافی چیزیں اور کافی مقامات آج بھی یہاں موجود ہے جو سرکار تاج الاولیاء کی حیات ظاہری طیبہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اور ویسے تو اللہ کے ولی ہمیشہ قائم و دائم ہیں، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں گزرے ہیں یا وفات پائے ہیں، مرے ہیں یا شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شہید ہوئے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اللہ کے ولی زندہ ہے اور اللہ کے نبی بھی زندہ ہے، اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو ایسی طاقتوں سے نوازا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور مخلوق خدا کو فیض و برکات پہنچاتے ہیں۔ ناظرین اور سامعین، آج جہاں ہم اس مقدس بارگاہ میں کھڑے ہیں وہ سرکار تاج الاولیاء کی مقدس بارگاہ ہے، اور سرکار تاج الاولیاء سلسلہ چشتیہ کے مشائخ و بزرگوں میں اعلیٰ ترین بزرگ ہے۔ میرے ساتھ میرے 3 دوست و احباب اور بھائی یہاں پہ ہمارے شکور بھائی، ہمارے مجید بھائی کے صاحبزادے اور ہمارے وکیل بھائی بھی یہاں موجود ہے جو سرکار تاج الاولیاء کے خدامین میں سے ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے مہینے میں سرکار کا سالانہ عرس آ رہا ہے۔ آپ تمام سے بھی پرخلوص دعوت سخن دے رہا ہوں کہ سرکار کے عرس میں آئیں اور حضور تاج الاولیاء کے فیض و برکات سے مالا مال ہوں۔ حاضرین سامعین، پھر دوبارہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔